अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। अमेरिकी सदर का चीन में रेड कार्पेट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर अमेरिकी परचमों की बहार, बच्चों ने सदर ट्रंप को गुलदस्ते पेश किए। सदर ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तिजारती और आलमी मईशत पर बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप की कल और जुमे को चीनी सदर से मुलाकात शेड्यूल। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में तकसीम एजाज़ात की तकरीर। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शख्सियात में अवार्ड तकसीम किए। जमहूरियत के लिए गिना कदर खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का अवार्ड। अदब और खिदमात के शोबे में इरफान सिद्दीकी और अताउल्लाह कासमी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का एजाज़। तवानाई इस्लाहात पर ओवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब लियाकत अली शहीद को सितारा शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी वालदा मोहतरमा नूर बीबी वसूल करेंगी। अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले शहीद लियाकत के लिए सितारा शुजात का एजाज़। लियाकत शहीद के अहल खाना की प्रोटोकॉल में ऐवान सदर आमद। शहीद का अवार्ड वालदा ने वसूल किया। लियाकत शहीद ने खुदकुश दहशतगर्द को रोक कर कीमती जानें बचाई। शहीद की जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी कौम के लिए रोशन मिसाल। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी केस। DIG साउथ असद रजा की दरख्वास्त पर कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा रिमांड मंजूर। कराची पुलिस ने जेल से मुलजिमा को तहवील में ले लिया। मातहत अदालत ने अनमोल और पिंकी को पुलिस रिमांड के बजाय जेल भेज दिया था। SSP साउथ को हटाकर DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। मंशियात केस में मुलविस मुलजिमा अनमोल की फ्लैट से गिरफ्तारी की वीडियो मंजर आम पर। पुलिस की दस्तक पर मुलजिमा ने खुद दरवाजा खोला। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन ले लिया और फ्लैट की तलाशी ली। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तारी का पहले से खदशा था। उसकी गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड की गई ऑडियो भी सामने आ गई। ऑडियो में पिंकी अपने क्लाइंट से कह रही है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसी नंबर से कोई और आपके राब्ते में आएगा। राब्ता करने वाला मर्द होगा जो मेरा दोस्त होगा, जो इस काम को हैंडल करेगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया की पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद वो अल्लाह के फजल से वो जुर्रत नहीं करेंगे डायरेक्टली हमारे साथ कन्फ्रंटेशन की। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तालिबान रिजीम भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग अब काबुल से बैठकर लड़ी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, मशरिकी हो या मगरबी, दोनों सरहदों पर दुश्मन एक ही है। ये भी वाज़े कर दिया, जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। तालिबान रिजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी के लिए तैयार नहीं। अफगान तालिबान से 3 बार बातचीत करके देख ली। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब के जरिए भी तालिबान से बात हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। The Pahalgam incident happened, it was yet another example of India playing up on a false flag operation and creating a false narrative without any detailed investigation. You are registering an FIR and pointing fingers at Pakistan right after the incident. Pakistan
has always believed in peace. Pakistan has always stood for peace. पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। पहलगाम वाक़े पर भारत तहकीकात से भाग गया। भारत में दहशतगर्दी उनका दाखिली मसला है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मार्के हक के हवाले से तकरीर से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। रियासती इदारों में मुकम्मल यकसुई हमारी मजबूती का मज़हर है। Under CPEC and the Belt and Road Initiative, we have already attracted tens of billions of dollars in transformative investments in infrastructure and connectivity. Pakistan-China Digital Corridor will not only deepen bilateral ties but also create opportunities for the wider global south. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की क़यादत मुल्क की तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। CPEC पाकिस्तान की तवानाई शोबे और कनेक्टिविटी के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है। पाकिस्तान डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीर से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा है। रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों ने पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका इक़दाम किए। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल होने की तस्दीक कर दी। मरकजी बैंक के एलामिया के मुताबिक रकम की मुंतकली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत दी गई। नए बजट की तैयारी के लिए मुशावरत। IMF और वजारत खजाना के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़। वजारत खजाना हुक्काम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान नए बजट, अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू, माली और तवानाई इस्लाहात और निजकारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। IMF वफ़द स्टेट बैंक हुक्काम से भी मुलाकातें करेगा। ईरान ने अमेरिका के धमकी आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात को जंग के खात्मे और मुमकिन मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की नॉर्वे की नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। कहा, आपना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह अमेरिका और इसराइल की अस्करी कार्रवाई और जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ हैं। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का अमेरिकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। राब्तों में शराकत दारी मजबूत बनाने समेत खित्ते से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। जंग बंदी के बावजूद लबनान में इजरायली फौज के हमलों का सिलसिला जारी। एक फौजी, एक बच्चे और 2 इमदादी कारकुनों समेत 13 अफराद शहीद। अरब अमारात ने हिजबुल्लाह से रवाबित के इल्ज़ाम में 21 अफराद और इदारों को दहशतगर्द करार दे दिया। अगर ये फरमा रही है कि बिजली कहाँ है, तो बिजली इधर है ना, जाए आप अगर 14 मैंने आपको अर्ज की बिजली मेरे हलके के अंदर भी 5 फीडर्स के ऊपर नहीं है, 18 घंटे नहीं है। पाकिस्तान में 74% बिजली अपने ज़राए से पैदा होती है। मुल्क में बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद है। कई फीडर्स पर लोड शेडिंग ज़ीरो कर दी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारा इंहिसार सिर्फ विंड और पावर प्लांट्स पर नहीं, लोड शेडिंग में नुमायां कमी हुई है। पावर डिवीजन में 400 अरब रुपए का बोझ कम किया। मॉनसून की पेशगी तैयारी की जाए। पेशगी इत्तला के निज़ाम को फाल बनाकर खतरात से 2-4 इलाकों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक को हिदायत। मुसद्दिक़ मलिक ने वज़ीर आज़म को फ्लैश फ्लडिंग की पेशगी इत्तला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ़्त से आगाह किया।